तो उन चीजों को क्या है कि सही तरीके से अगर ये लगातार आप अगर प्रयास करेंगे, आप लगातार अगर 30 दिन तक लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, लगातार आप अगर आप शॉर्ट वहां पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो बना के ऐसा नहीं कि वहां स्टार्टिंग में आप सोशल मीडिया पे ही डालें, लेकिन आप अगर फील्ड में अगर जा रहे हैं तो प्रत्येक दिन क्या है एक शॉर्ट वीडियो बनाएं। अब जो भी चीजें यहाँ से सीख के जा रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन में फर्स्ट वर्ड क्या यूज करना है, अब सेकंड वर्ड हमारा क्या होगा, थर्ड वर्ड क्या होगा, तो इसमें क्या है कि ये प्रेजेंटेशन में अगर सही तरीके से अगर सीख गए तो बाकी चीजें अगर थोड़ा अगर कम ज्यादा भी अगर हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेजेंटेशन आपका दामदार होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन कैसा, जो आप है वही चीजें तो बोलना है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वही तो बोलना है। अब जय भारत का क्या है कि मान लीजिए कि पूरा नाम अगर नहीं भी याद है तो जय भारत हेल्थ केयर भी अगर बोल देंगे या अगर एसोसिएशन अगर बोलेंगे तो ये अच्छा लगेगा किसी को सुनने में। अब केवल जय भारत अगर हेल्थ केयर का वर्ड अगर यूज कीजिए तो वैसे तो बॉटम लाइन यही है। अगर ये शॉर्ट नेम अगर देखेंगे तो जय भारत का यही है, एसोसिएशन का शॉर्ट नेम जय भारत हेल्थ केयर, चाहे इसको सोशल मीडिया में सर्च करें, यूट्यूब में सर्च करें तो इसी नाम से आपको मिलेगा। तो इस नाम से आप अगर यूट्यूब वगैरह में अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्या है प्रेजेंटेशन वगैरह का वीडियो आपको यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएगा। आपको जय भारत हेल्थ केयर का चैनल वगैरह है, उस पे क्या होता है कि जो भी हमारे पूर्व से जो वक्ता जो स्पीच दिए हुए हैं तो कई तरह के कंटेंट जो है उसमें सारा कुछ उसमें डाला हुआ है। तो आपका यहाँ पर मीटिंग में अगर कुछ अगर कमी भी अगर रह जाता है तो आप क्या होगा कि आप और वीडियो के माध्यम से उसको रिपीट आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका एक ही दिन में पूर्ण आप नहीं हो जाएंगे। क्योंकि 16 साल के बाद हम यहाँ तक पहुंचे तो आपको चलिए कि हम स्टार्टिंग में समझते हैं, हम तो सब कुछ जानते ही हैं, हमको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्या है कि जितने बड़े अचीवर हैं वो उतने ज्यादा अपने जो है एजुकेशन पे काम करते हैं। क्योंकि आप लोग वहां पर कभी आप लोग तो यूट्यूब के माध्यम से कभी ये सुने होंगे कि बिल गेट्स अभी भी पर डे 2 घंटा पढ़ते हैं। अब समझ उसको पढ़ने की जरूरत है, ऑलरेडी क्या है कि हम वर्ल्ड लेवल पे टॉप मोस्ट रहे हैं, तो फिर भी क्यों पढ़ने को जोर देते हैं? क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं, नई नई तकनीक हमेशा आते रहता है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी वहां पर डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन ही है। अब समझिए कि ऑनलाइन से रिलेटेड अगर सिलेबस अगर नहीं जान रहे हैं तो क्या आप कहीं मार्केट में टक्कर में हैं? अभी क्या है कि मान लीजिए अभी क्या सरकारी अभी वहां स्कूलों में क्योंकि बहुत सारे स्किल वगैरह जो करवाया गया तो उसमें क्या सिखाया गया? अब जावा सिखाया गया, पीडीएफ बनाना सिखाया गया, एक्सेल बनाना सिखाया गया, वो मतलब 20 साल पहले की बातें थी। अभी जो ट्रेंडिंग में है लोगों को वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग कैसे करना है और ये गूगल मार्केटिंग कैसे करना है, तो विद्यार्थी तो ये चीजें अब सीखेंगे तभी तो उसका वो आने वाले ये जीवन में काम आने वाला है। अब पुरानी चीजें अभी समझिए कि आप अभी समझिए कि जो कि अभी वहां पर रंगीन जैसे कि वहां ये हर घरों में होगा आपका अभी एलसीडी वगैरह लगा हुआ होगा। तो अब जो है कि लोग अगर किसी को अगर अपने बच्चे को अपने भाई को आप सिखाएंगे उसको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अब सिखाना जो उसको अगर शुरू करेंगे तो क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा? तो जो चीजें ट्रेनिंग में आपके लाइफ में जो अभी चल रहा है तो उनसे रिलेटेड आप अगर सीखेंगे तो वो आपके लाइफ में आपका काम आने वाला है। तो यहाँ पर जय भारत में जितने सारी चीजें यहाँ पर दिया है, जो कि बहुत सारे हमारे जो ये साथी हैं, जो हमारे जो नए कर्मचारी आज जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो आज भाग लिए हैं, सभी को कुछ न कुछ हेल्थ वर्कर भी हैं जो पहले से प्रैक्टिस भी करते हैं, उनको तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो लेकिन जो अब ये नए व्यक्ति हैं अब वो चाह रहे हैं कि हम अपना जो है कि लाइफ इसी प्रैक्टिस के सेक्टर में हम सेट करें, तो वो सब ये सेट भी कर सकता है। अब समझिए कि मान लीजिए कि आप अगर एज ए स्वास्थ्य भी तो अगर एज ए स्वास्थ्य में अगर केवल काम करेंगे, लोगों का सर्वे करेंगे तो केवल क्या होगा कि सैलरी तक की बात सीमित रहेगी। लेकिन आप उसमें कोशिश करते हैं कि हम नहीं, हम कुछ डॉक्टरी के बारे में भी कुछ सीखेंगे। जब इसमें जब हम समय दे ही रहे हैं तो इसकी पूरी गहराई तक हम जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जिन आप ये प्रोफेशन में है तो उस प्रोफेशन में आपका ये नया करियर आपका हो सकता है। इन चीजों में नए आप चीज जो है कि अपने जीवन में आप संचार कर सकेंगे इसका। तो इसलिए क्या है कि ये जय भारत जो है कि जय भारत की क्योंकि सभी के मन में होगा कि पता नहीं 6000 रुपया दे दिए हैं, अब पता नहीं 6000 का क्या होने जा रहा है। तो 6000 के वहां पर किसी को बहुत डर भी होगा इधर से कि 6000 जो दिए हैं तो अब ये 6000 का क्या होगा, क्योंकि सभी के मन में ऐसा डर होता है। क्योंकि ऐसा पूर्व में ऐसी घटना हुई है कि 6000 जो है पैसा लिया और अब कंपनी जो है रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन क्या है कि ये जय भारत
ये किसका हिस्सा है वो भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। जय भारत आइकॉन फार्मा का हिस्सा है। जय भारत की जो मदर कंपनी है वो मार्केट में आपका 10 साल से एस्टेब्लिश है। 2 सितंबर 2013 से मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है। आपका जय भारत का जो गठन हुआ, जय भारत आइकॉन हेल्थ केयर का जो एसोसिएशन का जो गठन हुआ वो आपका 12 मार्च 2021 को गठन हुआ है। आप अगर कभी भी अगर जाएंगे, अगर फील्ड में अगर डिबेट की अगर बात हो जाएगा, आपसे लोग पूछेंगे अब 299 रुपया ले रहे हैं, जबकि उसके बदले आप सब कुछ दे रहे हैं। आप लोगों का आप बीपी टेस्ट कर रहे हैं, आप शुगर टेस्ट कर रहे हैं, 720 का मेडिसिन भी साथ में फ्री दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ऊपर के आपके ऊपर क्वेश्चन उठेगा। लेकिन क्या है कि आप लोगों को बड़े ही सावधानी से जवाब देना है, बड़ी सरलता से जवाब देना है, क्योंकि अब जो है किसकी आइकॉन फार्मा जो है उसकी अब जो है कि लगभग 2021 तक जो है कि करीब 250 प्लस इसका केवल हार्वर्ड डिवीजन में मेडिसिन लॉन्च हो चुका है। उसके बाद एलोपैथ में मतलब उसका तो अंत ही नहीं है लगभग, लेकिन अगर ये फिर भी आंकड़ा को अगर देखें तो लगभग डिजीज का 300 प्लस मेडिसिन है। उसके बाद 42 तरह के जो उत्पाद है एग्रीकल्चर में, हम समझे कि इनका 600 प्लस उत्पाद हो, उनकी तो भागने की बात तो बस वहां पर मन से निकाल ही देनी चाहिए। इसलिए क्या है कि केवल 6000 की बात नहीं है, जो कंपनी अरबों इन्वेस्ट करके मार्केट में है और लोगों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा चीज ऐसा नहीं है कि आइकॉन फार्मा वहीं तक रुका कि भाई हमने 600 प्रोडक्ट तो वहां पर मार्केट में दे दिया, हर्बल में दे दिया, एलोपैथ में दे दिया, एग्रीकल्चर में दे दिया और हमें अस्थिर हो जाना चाहिए, वहीं तक नहीं रुका। ये क्या क्या कि ये जो है कि लोगों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट बनाया जय भारत आइकॉन हेल्थ केयर एसोसिएशन, क्योंकि कोरोना से पहले आता, लेकिन हालांकि ये आपका 2020 से पहले का प्लानिंग था। लेकिन क्या हुआ कि मतलब बीच में अचानक जो है पैंडेमिक का ऐसा समय आया जो कि लेट हो गया। अब 12 2021 को जैसे लॉन्च किया, अब लॉन्च होने के कुछ दिन बाद फिर कोरोना जो है कि अब वो दोबारा दस्तक दे दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग का ऑफिस बंद रहता था, लेकिन फील्ड में जो है हम लोग का काम कहीं ना कहीं चलता था, क्योंकि है क्या कि उस समय और उसी सिचुएशन में चला और हम लोग को और भी जो है कि वहां पर बहुत ज्यादा बूस्टर करने का मौका मिला, क्योंकि उस समय कोरोना जो है कि रिकवर उसी को हुआ जिसका बहुत अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम था। क्या आप लोग सुने होंगे कि जिसका मतलब जो थोड़ा सा अच्छा तंदुरुस्त था, जो अच्छा खाता पीता था, अब जिनके बॉडी का विटामिन सही था, तो वो क्या हुआ, रिकवर कोरोना हुआ लेकिन रिकवर हो गया, और जिनका रिकवर नहीं हुआ तो उनका क्या हुआ, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सिस्टम उसमें बहुत ही वीक था, कमजोर था, वो रिकवर नहीं हो पाया। ये क्या है कि और सभी के लिए क्या है कि एक इसको अगर देखेंगे तो ये क्या है, इस पे आप अगर देखेंगे तो इसके कुपोषण न्यूट्रिशन चिकित्सा सहयोग जो है उसी समय आया कुपोषण न्यूट्रिशन। अगर लोगों का न्यूट्रिशनल सिस्टम अगर मजबूत अगर रहे तो उसकी अगर कोई बीमारी अगर हो भी जाएगी तो आराम से वो रिकवर हो जाएगा। वो ऐसा आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि बोलचाल की भाषा में कहीं ना कहीं से आप लोग सीखे ही होंगे, ये जानते हैं कि नहीं, मतलब जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है अगर कोई रोग अगर हुआ भी तो वो रोग जो है रिकवर हो जाता है, होता है कि नहीं। वो ऐसा जो है आप लोग को देखने के लिए मिला कोरोना के टाइम में। तो ये क्या हुआ कि टोटल का टोटल ये अब इसका जय भारत का उद्देश्य बना कि अब जो है कि हम अब है क्या कि ये बिहार में कुपोषण समस्या है भी, आप लोग जानते भी होंगे। कुपोषण के मामले में बिहार कौन से रैंक पर है, क्या आप लोगों को पता है? हाँ, 1 नंबर पे, यानी कुपोषित के मामले में 1 नंबर पे। 1 नंबर जो है कि होना दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है? दुर्भाग्य। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग इसको दुर्भाग्य मानने सही में ये सभी के लिए चैलेंज होना चाहिए, क्योंकि सभी बिहार वासियों के लिए चैलेंज होना चाहिए, क्योंकि जय भारत जो आया है ये कुपोषण पे ही काम कर रहा है। क्योंकि आजादी के 75 साल भी जो आंकड़ा WHO ने जो आंकड़ा जारी किया आज भी यथावत है। तो हम लोग के लिए क्या है कि चैलेंजिंग विषय है। हम लोग क्या है कि और भी तन से जो है इसमें अपना समय देंगे और सही से 100% देने की कोशिश करेंगे कि सही तरीके से ये आंकड़ा बदले। अगर MRP में अगर बेचने लगे तो आंकड़ा बदलेगा कभी? अगर पूरा जय भारत अपने बिजनेस करने का आइडिया दूर रह जाए कि बिजनेस का आइडिया लगा दे, क्या होगा? वो आंकड़ा नहीं बदलेगा, क्योंकि जानता है जो हमारा जो गरीब मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनको अगर कम पैसे में अगर सप्लीमेंट देंगे तभी वो आंकड़ा में बदलाव हो सकता है। अभी ऐसा नहीं कि जय भारत जो है अब ये बिहार का है
ऐसा भी नहीं है, जय भारत का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली है। अब लेकिन दिल्ली का लोग सोचा कि ये मतलब पूरे भारत के लिए समझिए कि ये चिंता का विषय है अपने आप में। अब समझ इज्जत पे पट्टा लगने वाला चीजें हैं कि अब वहां पर कुपोषित अगर किसी को बिहार अगर होता है कुपोषित है बिहार इतना % और ये एक नंबर में कुपोषित में है, तो क्या है कि अपने लोगों के लिए चैलेंजिंग विषय है और हम लोग इसको चैलेंज लेके और कर भी रहे हैं। और कभी हम लोग जो है अगर जय भारत की अगर बात होता है तो हम लोग जो है कि वहां पर केवल सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। सेवा भाव क्या है कि कोई भी आदमी होल टाइमर सेवा भाव नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है तो आइडल फार्मा जो है उसको बहुत बड़ा बैकअप दे रहा है, बहुत सारा इंसेंटिव वगैरह ये सब सारा कुछ बैकअप वगैरह दे रहा है। तो क्या इसमें जो इन्वॉल्व व्यक्ति हैं जो हमारे जो फील्ड ऑफिसर, एडवाइजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एडीएम, स्वास्थ्य में, तो सभी को क्या है कि एक मतलब पैकेज के रूप में उनको मिल भी रहा है। उनको भी नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कि जय भारत प्रोजेक्ट बनाया है पूरा फ्री में जो है मतलब पूरा हम लोग का समय एंगेज कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। अब इनको क्या है कि अलग अलग तरीके से फंडिंग इनका आता है, तो उनका क्या होता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे तरीके से चल पाता है। बहुत सारा क्या है कि इनका अब जो भी एसोसिएशन होता है उसको कई तरीके से उसको चंदा वगैरह फंड वगैरह मिलता है, उसको सरकार की तरफ से फंड मिलता है। जो वहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपति है तो उन लोग को भी दान से उसका फंडिंग होता है, प्लस जो है कि आइकॉन फार्मा इसका पूरा फंडिंग कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा पूरा ये चलता है। अभी देखते हैं सिंधु ताई जो है अभी महाराष्ट्र की है, वो उसको क्या है कि सरकार से उसको कोई फंडिंग नहीं मिलता है। वो जो है कि आज करीब 20 साल से मतलब पूरे महाराष्ट्र में जितने भी वो थे जिस समय उसको घर से निकाल दिया था, सिंधु ताई महिला था। और अभी तो पूरा क्या है तो उसमें पूरा सेशन नहीं ले पाएंगे, आप लोग मत जाइएगा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सिंधु ताई, यानी सिंधु ताई का क्या संस्कृति देखिएगा। उसका क्या था कि अब 9 साल की उम्र में अब उसके 35 साल के लड़के से शादी हो गई। अब उसका जो है इस तरह से जीवन बीता के उसका जो है जब ये 20 साल की जो हुई और गर्भवती ने उसको घर से निकाल दिया। और उस समय घर से निकालने के बाद और भीख मांग करके खाई और भीख मांग करके जीवन और पालन करने का जो भी भिखारी उसके साथ में होता था उसको भी खिलाता था। आज सिंधु ताई का जो है कि वहां पर समृद्धि बाल निकेतन के नाम से उसका महाराष्ट्र में उनका अनाथालय आश्रम है। आज जो है कि उसके वहां पर करीब 250 दामाद है उनका, करीब 50 से ऊपर उनकी पुतहू है जिनको डोगरे बोलते हैं, उधर की भाषा में अपनी तरफ की पुतहू बोलते हैं। तो अभी क्या है कि उनका अब समझिए जो अनाथालय में जो था कि उनको उन्होंने पाला। आज पूरे ये महाराष्ट्र पूरे इंडिया में अम्मा के नाम से फेमस है। तो क्या है कि जो अपने कष्ट में भी रहा लेकिन फिर भी लोगों की सहायता करना नहीं छोड़ा। तो है क्या कि मैं उनको नमन करता हूँ कि जो कि इस तरह की वहां पर शक्ति उनको दिया और उन लोगों के पढ़ करके भी जो है कि हम लोगों में मतलब कुछ शक्ति जो है हम लोगों में है कि लोगों की सहायता आज लोगों की सहायता की बात कर पाते हैं। और जो भारत का मिशन का हिस्सा बन करके हम चाह रहे हैं कि लोगों का और हमारे माध्यम से भी लोगों तक सहायता पहुंचे। जो हमारे स्वास्थ्य मित्र हैं, जो एडीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, तमाम के सहयोग से ये हर घर तक लोगों तक ही पहुंचे। क्योंकि आप अगर लोगों का अगर सहयोग करने की अगर मनसा अगर बनाए हुए हैं तो क्या होता है पूरा ब्रह्मांड आपके सहयोग में लगा हुआ है। आप अगर हमेशा अगर पॉजिटिव सोचते हैं, आप अगर हमेशा अगर अच्छा अगर सोचते हैं तो क्या होता है अच्छा पॉजिटिव उठ जाएगा, क्या होगा अच्छा उसका रूपांतरण उसका अच्छा होगा। पूरा यूनिवर्स क्या है एनर्जी ही है। आप अगर अच्छा अगर हमेशा अगर सोचते हैं तो पूरा यूनिवर्स में क्या होता है कि उसका एनर्जी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव ही जाता है। तो आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। इसलिए कहेंगे कि अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, ऐसे भोजन की भाषा में बोलते हैं ना, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे बुरा होगा। इसलिए क्या है कि जीवन में अच्छा सोचने से ही अच्छा होने वाला है। इसलिए क्या है कि हम लोग का जय भारत का जो मिशन बना है लोगों का कुपोषण न्यूट्रिशन चिकित्सा सहयोग पे काम करने का। और आप लोगों को जो भी समय और इसमें क्या है कि जो भी हमारे बहुत सारे नए लोगों को भी ये मौका मिला है क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति हैं क्योंकि ये पूरे पंचायत में एक ही लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब पंचायत में अनलिमिटेड स्टाफ बहाली हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। एक पंचायत में एक व्यक्ति हो रहे हैं। अब समझिए 30,000-40,000 लोगों में एक व्यक्ति आप एक लोग का व्यक्ति है और जिनका सिलेक्शन आपका जय भारत के कुपोषण चिकित्सा सहयोग चलाया जा रहा है उनका आप हिस्सा बने। अब 100 करोड़ में आपका भी शेयरदारी है, ये आपका भी मिशन है कि 10,000-20,000 लोगों तक सहायता पहुंचाना। सहायता ऐसा भी नहीं कि फ्री में, जो कि मतलब पूर्व से हमारे वक्ता बता रहे थे इसमें कार्ड बनाने पर क्या क्या मिलता है। तो पता है कि कार्ड बनाने पे क्या क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, टीए मिलता है। अब ये कार्ड भी है क्योंकि बहुत लोगों को अब कुछ लोगों को दिक्कत भी होता है, जैसे मान
लीजिए जो हमारे जो नए स्वास्थ्य मित्र होते थे या जो गरीब फैमिली जो होता था, जो बहुत ज्यादा जो ये गरीब है, तो उनके लिए भी क्या था कि अब 299 देना थोड़ा सा टफ होता था। अब उसके लिए 99 का भी ये किया है कि 99 में भी उनका सर्वे होगा। तो क्या है कि ये चाह रहा है कि 100% लोगों को कैसे सहायता दे पाए। अब 299 में क्या था, 100% लोगों तक हम सहायता पहुंचाने में और सक्षम थे, लेकिन 99 का जब आया तो केवल 99 भी आ गया। अब क्या है कि जो एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा। जैसे मान लीजिए आप अगर फील्ड में अगर गए, आप वहां पर देख रहे हैं कि आपका 5 घर आपका मजबूत लोग मिला और 5 घर जो है कि आपका कमजोर भी लोग है, बहुत गरीब है, 3 मतलब किसी तरह से इसका जीवन यापन हो पाता, ऐसे लोगों को आप 99 रुपीज में भी आप उनका सहायता कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि अब जय भारत का पूरा मिशन ही बना है कि अगर 100% लोगों तक जन सहायता पहुंचाना है। अब है क्या कि आप देखेंगे कि अब ये जय भारत या ये जय भारत इस तरह का प्रोजेक्ट निर्माण क्यों ये किया, तो कई लोगों के मन में होगा कि जय भारत तो इस तरह से बहुत सारा आया और चला गया। तो बहुत सारा जो आया और चला गया वो क्या होता है, केवल ज्वाइनिंग तक सीमित रहता है। उसका कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि बहुत सारी केवल दूसरे पर टिका हुआ होता है। आज जो भी संस्थाएं या अब जय भारत से रिलेटेड जो भी संस्थाएं या मिली संस्थाएं मार्केट में जो आई, वो क्या होता है कि 100% किसी और पर डिपेंडेंट होता है। अब वो डिपेंडेंसी वहां पर ये खत्म हुआ और वो धराम से नीचे गिर जाती है। लेकिन ये जय भारत की अगर बात करें तो इसकी जो मदर कंपनी आइकन फार्मा खुद उसका बैकअप है। अब जय भारत के पास हजारों तरह के उत्पाद हैं। मान लीजिए वहां पर मार्केट में अगर किसी से कटाक्ष अगर हुआ भी, अब कोई कहेगा कि भाई अब वहां पर ये अब मोटर वाले बोलेगा कि हम माल नहीं देंगे, पेट्रोल वाले बोलेगा हम माल नहीं देंगे, एलके वाले बोलेगा हम माल नहीं देंगे। तो इनको अपना है कि अपने जो है कि अपने उत्पाद से अपने लोगों की सहायता कर लेगा। लेकिन आने वाले समय में चूंकि वो लोग ऐसा करेगा नहीं, चूंकि वो लोग भी वो मार्केटिंग में बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी जो है कि हमेशा माल देना वो कम नहीं करेगा। क्योंकि आपका अगर किसी से अगर बिलिंग अगर 5 लाख महीने का हो रहा है, अगर 5 लाख से अगर 50 लाख पे पहुंच गया तो कोई नहीं चाहेगा 50 लाख का कस्टमर हमारा कहीं और जाए। इसलिए क्या है कि जो भी कंपनी इसके सहयोग के लिए काम कर रहा है तो हमेशा इसके सहयोग में बना ही रहेगा, क्योंकि उसका बिलिंग का जो रेशियो है वो बढ़ता ही है। क्योंकि ये क्या है, आम लोगों के लिए मेडिसिन जब ये कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं जय भारत, तो क्या है कि वहां पर किसी न किसी अब वहां पर कंपनी का बिजनेस तो बनता है या कि हमेशा इनके सहयोग में खड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर नहीं भी खड़ा रहेगा तो भी इसके लिए एक्स्ट्रा बैकअप है। इसका खुद की जो मदर कंपनी है वो इसके बैकअप में खड़ा है, इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। एकदम पूरा सीना तान के एकदम जिस तरह से हमारे जो जवान जो सीना तान